सब लोग अपने ब्लाइंड फोल्ड्स उतारो। तुम में से जो इस मैंशन से सबसे आखिर में निकलेगा, ये मैंशन उसका। हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं तो कभी नहीं निकलूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा। चलो बॉयज अंदर आ जाओ, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि दांव पर क्या लगा है। ये करोड़ों का शानदार मैंशन जिसके लिए ये मुकाबला करेंगे, इसमें एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6 नहीं, पूरे 7 बेडरूम्स हैं। यहाँ रहने के बाद मुझसे वापस अपने घर जाने की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? वाओ! इस मैंशन में सब कुछ है। 3 गेम रूम, एक मूवी थिएटर, मेरे पास यहाँ से जाने की कोई वजह नहीं है। एक लाइब्रेरी, मैंने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। एक जिम, अब तो बॉडी बनाकर ही निकलेंगे। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नहीं ब्रो, मुझे चुनकर इन्होंने बड़ी गलती कर दी। नियम एकदम आसान है, जो सबसे आखिर में निकलेगा ये घर उसका। इस रेड लाइन पर पैर रखा तो बाहर। तुम सबसे कल मिलता हूँ। ओके ओके, रुको रुको, हम सोएंगे कितने बजे और उठेंगे कितने बजे? यार चुप हो जाओ ब्रो। कौन कहाँ सोएगा ये कैसे तय करेंगे? जो पहले कमरे में पहुंचा कमरा उसका। ये वाला कमरा मेरा। हम पहले पहुंच गए। सारे लोग काफी अच्छे लग रहे हैं। अभी तो सब आराम से चल रहा है, लेकिन मुझे पता है थोड़ी देर में खेल गंदा होने वाला है ब्रो। और वो सही था। इस घर में टीवी सबकी पसंदीदा चीज थी। मुझे टीवी बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी चेस के दिमाग में चुपके से जाकर सारे रिमोट्स चुराने का आइडिया आया। किसी ने रिमोट फेंका है। कहाँ? किसी ने यही फेंका है। नहीं, oh my God। कोई ऐसा क्यों करेगा? अभी हमारे पास टाइम पास के लिए बस यही एक सहारा है। समझ नहीं आ रहा है किसने किया होगा। जिसने भी किया बहुत होशियार है। टीवीज बंद होते ही मुझे लगता है बहुत लोग हार मान लेंगे। अब सोने का टाइम है और देखते हैं डे 2 कौन सा बवाल लेकर आता है। गुड नाइट बॉयज। गुड नाइट ब्रो। आज है मिस्टर बीस्ट के मैंशन में पहली सुबह। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। ये सब सच जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि घर की मेरी वो छोटी सी रोज की रूटीन इतनी मायने रखती है, लेकिन रखती है। सच कहूँ तो मुझे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है ब्रो। ओके चेस, तुम्हारे मुंह से ये सुनना मजेदार है, क्योंकि हमारे दूसरे वीडियोस में तुम कंटेस्टेंट्स का मजाक उड़ाते थे। वीडियोस में लोगों से मैं कह रहा हूँ, अपनी वाइफ की याद आ रही है ना, बच्चे की भी आ रही होगी। तुम्हारे बच्चे का बर्थडे आने वाला है राइट? लेकिन पता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। और ऐसा वीडियो बनाने वाला चेस अकेला नहीं था। सच तो ये है कि मैंने इस वीडियो के हर कंटेस्टेंट को इसलिए चुना क्योंकि सबने खुलेआम कहा था कि मेरे वीडियोस बहुत आसान होते हैं, और मौका मिला तो ये पक्का जीत कर दिखाएंगे। मुझे लग रहा है ये आजकल मिस्टर बीस्ट के कंटेस्टेंट्स बहुत नाजुक हो गए। मुझे फैमिली की याद आ रही है। बाहर निकल कर मिलता हूँ सबसे। 3 साल भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को यही बंद रखूंगा। लगता है मैंशन में रहना उतना आसान नहीं होगा जितना इन्होंने सोचा था। मुझे घर जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। लेकिन चुपचाप निकलने के बजाय चेस ने अपना गुस्सा घर पर उतारने का फैसला किया। ये हमारा ही घर है ना, हमारा ही घर है ना। डे 2 पूरा बवाल। आखिर इसका मतलब क्या है? नहीं। अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे और घर का कबाड़ा हो चुका है। मैं अभी से छोड़ने की सोच रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं अभी से छोड़ने की सोच रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कोई बाहर जाना चाहता है, मुझे वहाँ पहुँचना ही था। तुम जाना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ। तुमने एक वीडियो में कहा था, इस दुनिया में मुझे मिस्टर बीस्ट के उन कंटेस्टेंट से ज्यादा कोई चीज गुस्सा नहीं दिलाती है जो पहले दिन अपने डॉग को याद करके निकल जाते हैं। अब मुझे समझ आया कि लोग यहाँ पूरे साल भी टिक सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। बाहर जाने से पहले मान लोगे कि चैलेंजेस जितने आसान दिखते हैं उतने होते नहीं हैं? नहीं, अभी भी काफी आसान है। मैं कभी नहीं निकलूंगा। बाय गाइस। पहले ही दिन कोई कैसे निकल सकता है? मैंने नहीं सोचा था कोई इतनी जल्दी निकल जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, 7 या 10 दिनों के अंदर हम सब पागल हो चुके होंगे। या सॉरी, मैं दरवाजे तोड़ रहा हूँ, स्टूल्स हवा में उड़ रहे होंगे। तो मतलब तुम डे 10 पर दरवाजे तोड़ोगे? ओके, मैं डे 2 पर ही तोड़ देता हूँ। हट ब्रो। ब्रो, इसने तो सच में ये कर दिया। ओह माय गॉड। यो ब्रो, वो तुम्हारा कमरा था, कैसा लग रहा है? हे, पता है क्या? हटो हटो हटो। ये मिस्टर बीस्ट चैलेंज, हम जो चाहे कर सकते हैं। ना, तुमने शुरू किया है तो खत्म मैं करूंगा। नो। यो सॉरी ब्रो, सॉरी। रुको, बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं होगी। अरे नहीं, अरे शांत हो जाओ। रुको रुको, चिल। यो चिल, रुको मैन, रुक जाओ यार। रुको। अपने मैट्रेस का मजा लो। ब्रो चिल। क्या कर रहे हो तुमने यार? की थी, तुम खेलना चाहते थे ना, तो चलो फिर खेलते हैं। नो वे। मेरा बहुत मन कर रहा है कि बीच में जाकर इन्हें रोक दूं, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि मेरे वीडियोस आसान हैं, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम मास्टर बेडरूम में नहीं है। सच कहूँ तो हमने अपना मास्टर बेडरूम खुद बना लिया है।
शायद मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर दी, लेकिन आखिर में मुझे लगा कि अपने असली रूप में रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है काउच पर सोने से चेस का मूड और बिगड़ गया। अभी मेरी हालत पूरी तरह बिगड़ी है ब्रो, मुझे घर जाना है। इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अगर मैं फिर भड़का तो इन सब की कितनी बुरी हालत होगी। सच कह रहा हूँ मैं। पर जब वो जिम में अपना गुस्सा निकाल रहा था, तुम्हें लगता है मेरे प्रैंक्स पागलपन है, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्वाली चुपके से आया और उसका नया कमरा तबाह कर दिया। यो, आज मेरे साथ एक चीज और हुई तो उसकी कीमत सब चुकाएंगे, कसम से। ओह, अब बस बहुत हुआ। और चेस को नहीं पता था कि उसका कमरा किसने बिगाड़ा। तो आगे जो हुआ वो खुद देख लीजिए। नहीं! लेकिन वो बस यही नहीं रुका। रैंच सर, कसम से कोई मुझे रोको, कसम से। हम सब शांत नहीं रह सकते। तुम्हें लगा वो दरवाजा मुझे रोक लेगा? हाँ जरूर। ब्रो ये तुम क्या कर रहे हो? ओके शांत हो जाओ। ये कारपेट पर रैंच सॉस डाल रहा है। ये बहुत ही गंदा है। तुम सच में ये कर रहे हो? ब्रो चेज शांत हो जाओ। नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ। बस थोड़ा सा शांत हो जाओ, मेरी बात समझो तुम। बहुत देर हो चुकी है, हद पार हो गई है ब्रो। चेस को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मेरा प्रैंक, तो उसने अपना पूरा गुस्सा घर पर निकाल दिया। मेरे ऊपर पूरा रैंच सॉस पड़ गया। अब मेरे कमरे से फ्रूट सैलड या सीजर सैलड जैसी स्मेल आएगी और इस वक्त मेरा कमरा इटालियन रेस्टोरेंट बन चुका है। सब लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। सब चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और अपनी आंखों से ये नुकसान देखकर मेरा दिमाग घूम गया। क्या ये दरवाजा है? और तभी मुझे समझ आया, ये शायद हमारे अब तक के सबसे सनकी कंटेस्टेंट्स हैं। इन्होंने सीढ़ियों पर बारबेक्यू सॉस डाल दिया है। तुम यहाँ सो रहे हो? बेड बड़ी मुश्किल से अंदर आता है। ओह, यहाँ तो बेड ही नहीं है। बालकनी से नीचे फेंक दिया जिमी। बालकनी से नीचे फेंक दिया? बालकनी से फेंक दिया, बेड ही नहीं है। पक्का कोई तो जाना चाहेगा, क्योंकि ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। ये कह रहे हैं कि सालों तक भी यहाँ रह सकते हैं। तब तक तो घर ही नहीं बचेगा। मुझे गंदे घर में सोना या रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के सारे बवाल के बाद जो गंदगी हुई है मैं उसे खुद साफ करूंगा, कोई साथ दे या ना। लेकिन केविन अकेला सफाई नहीं कर रहा था और मुझे लगता है इससे सारे लड़के थोड़ा करीब आ गए। ये देखो हमारे बीच कितने मेहनती नौजवान हैं। पूरे वॉल्स पर लगा था, लेकिन अब काफी अच्छा हो गया। और शायद बाकी लोगों को घर साफ करते देखकर चेस को भी अपनी तोड़फोड़ की भरपाई करने का मन हुआ। सब लोग एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ, मैं कुछ बनाने वाला हूँ। तो ये आखिरी टीवी रिमोट पाने के लिए कुछ बना रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। ओह माय गॉड, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी आर्केड गेम है। आराम से आ जाए चलो चलो। मिल गया, बस थोड़ा सा। ओह माय गॉड, मिल गया। यस यस यस, क्या बात है। काम कर रहा है। बटन दबाओ। ओह माय गॉड। बाकी रात मैंशन में शांति बनी रही और सबने घंटों तक साथ बैठकर टीवी देखा। सिर्फ और सिर्फ रिमोट्स वापस मिलने की देर थी। टीवी मिलना तो काफी अच्छा था, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स को समझ आने लगा कि 20 वीडियो में टिकना उतना आसान नहीं जितना उन्होंने सोचा था। फैमिली की याद में बहुत भावुक हो रहा हूँ। उनके बिना मुझे समझ नहीं आता कैसे रहूँ। और डे 5 की सुबह मुझे पता चला कि कोई सच में जाने के लिए तैयार था। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे पता है मैं नहीं टिक पाऊंगा। मुझे खबर मिली कि कोई जाना चाहता है। हाँ, मैं अपनी कैट की याद आ रही है। सिर्फ इसलिए $10 लाख का मैंशन छोड़ रहे हो? उसे मेरी याद आ रही होगी। ओके, मैं अभी आया। जिमी वो क्लिप मत दिखाना, मत दिखाना ब्रो, प्लीज रुक जाओ। जरा याद दिलाता हूँ, तुमने सबके सामने क्या कहा था? अरे यार, मैं मिस्टर बीस्ट का वीडियो क्यों देख रहा हूँ जिसमें कंटेस्टेंट $10 लाख का प्राइस छोड़कर अपनी कडल्स नाम की कैट को खाना खिलाने घर जाना चाहता है। पता है क्या मिस्टर बीस्ट, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। तुम सही कह रहे हो। सच में? जल्दी मिलते हैं। सच में? ना, मजाक कर रहा हूँ। अंदर बैठो। ओह मैन, वैसे मजा आया। हाँ, एक और निकल गया, लेकिन उसके जाते ही एक और ने बाहर जाने का फैसला किया। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। रुको रुको, लेमो रुको, लेमो रुको। बाय बॉयज, फिर मिलेंगे। ब्रो मेरा भी जाने का मन कर रहा है।
क्या? मुझे अपनी मॉम के पास घर जाना है ब्रो। जिमी एक और जा रहा है। एक और। मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। पता नहीं डूड, मैं सच में जाने की सोच रहा हूँ। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी रख दो। बोलो इस यॉट पर रखो या यॉट तुम्हारी। 100 दिन रहना है ब्रो, मैं 200 दिन रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमने 200 दिन कहा था और अब कौन सा दिन है? 5वां? ब्रो, मैंने सोचा नहीं था कि ये चैलेंज इतना मुश्किल निकलेगा। मेरे पुराने वीडियोस में नहीं। तुम कंटेस्टेंट्स का मजाक उड़ाते थे। अब जब तुम हार गए हो तो उनसे माफी मांगना चाहोगे? नहीं। ये निकलते ही जा रहे हैं। ये दरवाजा बंद करने से पहले क्या कोई और है? ठीक है, निकलो यहाँ से। अभी सिर्फ 5वां दिन था और मेरे 3 सबसे बड़े क्रिटिक्स हार मान चुके थे। आज जो तीनों शहीद हुए हैं उनके नाम एक शाउट आउट। ये तीनों आज ही गए हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि चेस के जाने से कुछ नहीं बदला। शायद सबको उसकी एनर्जी की कमी खल रही थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मैंशन में पूरा बवाल मच गया। देखते हैं बास्केटबॉल कोर्ट पर कितनी किताबें फेंक सकते हैं। ओह माय गॉड, यही तो चाहिए था। इस किचन को साफ करने में घंटों लग गए। पूरा फ्लोर गंदा पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिम के दीवाने हैं। इन्हें बाहर करना है तो जिम हटाना पड़ेगा। जिम का सारा सामान तबाह हो चुका है। वो वेट ट्रैक देखो। विंडोज भी तोड़ दिए हैं। अब मुझसे और कितना झेला जाएगा पता नहीं। ये घर इतना खूबसूरत है और ये लोग इसे बर्बाद कर रहे हैं। ये जिस मैंशन के लिए खेल रहा है उसी की कीमत घटाता जा रहा है। मैं गलत था, ये आसान नहीं है। आज डे 10 है। मैंने सुना है तुम में से कुछ लोग जाना चाहते हैं। किसने कहा चिक फिले की दावत मिली तो वो निकल जाएगा? फिले चाहिए? 30 नगेट्स मिले तो मैं बाहर। ठीक है, निकलोगे तो मैं 30 नगेट का मील दिला सकता हूँ। ठीक है, डील। पहले बॉयज को बाय तो बोल लेने दो। ओके, हाँ क्यों नहीं। ये $10 के खाने के लिए $10 लाख का मैंशन छोड़ रहा है। ठीक है, अगर तुम सब इसका वीडियो देखना चाहो। और 30 दिन बाद ये आदमी फैमिली को याद करके रो रहा है। ब्रो, फैमिली इंतजार कर सकती है। ये चैलेंज कुछ ज्यादा ही आसान है। मुझे थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज चाहिए। अभी सिर्फ 4था दिन है और फैमिली की याद में मेरी हालत खराब है। उनके बिना समझ में नहीं आता कैसे रहूं। ठीक है, बहुत हो गया। बाहर कदम रखो, तुम आउट हो। ठीक है, मैं यहाँ करीब 10 दिन रहा। वो डील छोड़ नहीं सकता था, तो फिर मिलते हैं बॉयज। बाय रूबेन। लव यू ब्रो। हे टरीक, सामान अंदर लाओ। तुम सबने पब्लिकली कहा था कि मेरे वीडियोस आसान हैं, तो अब तुम सबको मेरे एक वीडियो का एक्सपीरियंस मिलेगा। उम्मीद है तुम्हें हमारा चेन टू योर एक्स वीडियो याद होगा, क्योंकि हम हैंडकफ्स लाए हैं। तुम में से हर कोई एक पार्टनर चुनेगा और तुम दोनों को अनजान टाइम तक एक दूसरे से हैंडकफ से बंधे रहना है। अगर इन्हें खोला तो बाहर हो जाओगे। मैं बाथरूम कैसे जाऊंगा? खुद ही तरीका निकालना। मजेदार बात यह है कि तुम्हें नहीं पता ये कब तक पहनने हैं। एक दिन भी हो सकता है या 1 साल भी। सोच समझ कर चुनना। ये अच्छा नहीं है। हमें बांध दो। तुम पक्का साथ रहोगे? टीम वर्क। चलो जिमी, चलो। ठीक है। मुझे नहीं लगता हमें अंदाजा है कि बहुत जल्दी ये कितना बुरा होने वाला है। शुरू होते ही कंटेस्टेंट्स के मन में एक बड़ा सवाल आया। चलो देखते हैं बाथरूम जाना कैसे होगा। ब्रो, इस डोर में छेद करना पड़ेगा। क्या बात है। हे पियर, मुझे जरा बाथरूम जाना है, ठीक है? हाँ जाओ। ठीक है ब्रो। ये अरे आराम से मेरे भाई। आज शैकल्स में पहला दिन था और इनके साथ हर छोटा काम भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल। तुम्हें ये सब कैसा लग रहा है? बहुत बुरा ब्रो, पता नहीं मैं यहाँ कितने दिन और रह पाऊंगा, सच में। ओह माय गॉड, आग पर नहीं यार। अब हम चारों तरफ से बंध गए हैं और बहुत जल्दी इन चेन्स ने कुछ लोगों के बीच दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। पियर्स, फ्लोर से उठो और किचन में चलो। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे से चिपके रहते थे, तो हाँ, कुछ टाइम तक तो ठीक रहेगा, जब तक ये मुझे परेशान नहीं करने लगता। शायद ये मेरा आखिरी व्लॉग हो एवरीवन। लगता है मैं कल निकल जाऊंगा। चेन्स में सिर्फ एक दिन बिताने के बाद ही कुछ कंटेस्टेंट्स का सब्र जवाब दे चुका था। सामान क्यों पैक कर रहे हो? जिमी, मैं जा रहा हूँ मैन। कैमरे पे बोल रहा हूँ, तुम्हारे चैलेंजेस मुश्किल हैं। ओ, वो बस बोल मुझे दिया। तसल्ली हो गई। देखते हैं इसने पहले क्या कहा था। सच में याद नहीं। देखते हैं। मतलब मैं उसे दोष नहीं देता कि उसने मुझे कांटेक्ट करके नहीं पूछा यो वीडियो में आना है। मैं तो तुरंत हाँ कर देता। ऊपर से चेक भी। ओ माय गॉड। ओह माय गॉड। आई लव यू ऑल। अब तुम किसी से हैंडकफ नहीं हो। Yes. क्या कोई और भी अभी जाना चाहता है? हाँ, नहीं, मेरा तो काफी इतना भी बुरा नहीं है। मैं करूंगा मिस्टर बीस्ट। चलो, मैं ये जीत के रहूंगा। जीत पक्की है। ओके। नहीं, ये AI है। जे आजा मेरे साथ चल।
इनके जाने के बाद बचे पियर्स, ऊथी, मार्क और केविन, एशर और एरन और क्वाली और रायन। मैं और कॉली अब बेस्टीज बन चुके हैं। हमने चेन्स को हरा दिया है। और दोनों सच में काफी करीब आ गए थे। इस साल मेरे डैड की जॉब चली गई। मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली को संभालना है। अगर मैं $10 लाख जीत गया तो ज्यादातर पैसे अपने पेरेंट्स को दूंगा। क्वाली की कहानी सुनने के बाद मेरा गोल बस उसे जिताना था। मैं हूं ना, फिक्र मत करो। मेरे डैड बूढ़े हो गए और मैं उन्हें रिटायर करवाऊंगा। शायद इससे हमारा रिश्ता फिर से बेहतर हो जाए। मैं ये हर कीमत पर जीतने वाला हूँ। लेकिन एशर की बात करें तो एरन उससे जुड़ ही नहीं पा रहा था। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अलग अलग नजरियों को समझो। नहीं, तुम्हारा ताकि पॉइंट तुम समझ भी रहा हूँ। तुम आसानी से गलत रह हो, सको। लेकिन पॉइंट समझ रहा हूँ। अपने भाई के साथ बाइक चलाने के बारे में सोचो। मैं वो मेरे बिना अपनी जिंदगी मजे से जी रहा होगा। मुझसे तुम्हारी याद आ रही होगी, तुम्हें पता भी नहीं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे सच में चिंता हो रही है। इसने घर में किसी से या अपने फैमिली से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखाया है, लेकिन ये बहुत चालाक भी है। और एशर का कॉन्फिडेंस अब सबको चुभने लगा था। ये मेरा घर है ब्रो। तुम्हारा घर? सोच के बोलो बड़ी। मुझे नहीं लगता तुम जीतने वाले हो। ठीक है, मेरे जीतने के लिए तुम्हारा मानना जरूरी नहीं। खैर ठीक है, गुड नाइट। मैं चाहता हूँ एशर बाहर जाए। इसे लगता है कि ये हर बात में सही है और सब कुछ जानता है। इसी घमंड की वजह से इसे मेरी अगली चाल का पता तक नहीं चलने वाला। और डे 19 तक बॉयज ने टाइम काटने के कुछ दिलचस्प तरीके ढूंढ लिए थे। मैं इस पूरी वॉल पर मिस्टर बीस्ट लिखूंगा क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। ब्रो देखकर लगेगा मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन केविन, मार्क और ऊथी ने नोटिस किया कि रिमोट वापस मिलने के बाद बाकी लोग अपना काफी टाइम टीवी देखते हुए बिताते हैं। उसे यहाँ पे सिर्फ टीवी ने रोक रखा है। मैं यहाँ के टीवी को तोड़ने वाला हूँ। बोर होंगे तो अपने आप निकल जाएंगे और फिर एक एक करके सब गिरेंगे। और डे 21 पर ऊथी ने अपना प्लान शुरू कर दिया। मैं बाकी सबके लिए इसे और मुश्किल बनाने वाला हूँ। रुको एक सेकंड, दूसरे टीवी का क्या? अब दोनों टीवी टूट चुके हैं तो बाकी लोग बोर होने से पागल हो जाएंगे। नॉक नॉक। बॉयज, बताओ मैं क्यों आया हूँ रात के 10 बजे एक आईपैड लेकर। कोई बाहर हो गया? बाहर हुआ? कोई बाहर हो गया है। अभी 1 सेकंड में दिखेगा। वहाँ देखो, वो चेन खींचता है और बाहर कदम रख देता है। तुम लोग अच्छे थे ब्रो। अब 7 लोग बचे हैं। उसके जाने से खुश हो? ये कंपटीशन है। आखिर किसी ने तो सच कहा। इन कंटेस्टेंट्स के लिए चैलेंज सिर्फ मैंशन में रहना नहीं था, अपने करीबियों से दूर रहकर कीमती वक्त भी खोना पड़ रहा था। प्रॉम और ग्रैड बैश मिस हो रहे हैं। स्टेज पर चल भी नहीं पाऊंगा। बहुत कुछ छूट रहा है। सबसे दूर रहकर समझ आ रहा है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन बाहर जिंदगी चलती जा रही है और ये वक्त, ये पल कभी वापस नहीं आएगा। अभी कॉल आया कि कोई बाहर जाना चाहता है। चलो देखते हैं। क्या हाल है बॉयज? तुम्हें क्या लगता है कौन जाने वाला है? मार्क। वो रायन था। यो, मजाक कर रहा हूँ। मार्क, मुझे मैसेज मिला कि तुम जाना चाहते हो। क्या ये सच है? हाँ सच है। हैंडकफ्स खोलने से पहले तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। मुझे अपनी वाइफ और बच्चों की याद आ रही है। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा वक्त कितना कीमती है। जिन कंटेस्टेंट्स का तुम इसी बात पर मजाक उड़ा रहे थे, तुमने उन्हें बेवकूफ कहा था। हाँ मैंने कहा था। हाँ। मार। नोलन अंदर जाओ। ओह माय गॉड। दर्द हो रहा है। मार। सच कहूं तो मिस्टर बीस्ट ने ऐसे लोगों को चुन लिया जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनमें सच में जीतने की भूख ही नहीं थी। क्वाली के साथ रहते हुए मुझे पूरे 20 दिन हो चुके हैं और सच कहूँ तो इससे हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है। हम काफी करीब आ गए हैं। अब तो मुझे घर वाले भाइयों जैसे लगते हो। टीवी नहीं था तो बॉयज ने टाइम काटने का नया तरीका ढूंढ लिया। ओह, बस लगने ही वाला था। मेरी बारी। ओह, यहाँ हम देख रहे हैं कि जब मर्दों से टीवी छीन लो तो क्या होता है। ये आदि मानव बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये चेन्स उतर जाए बस। रायन की किस्मत अच्छी थी क्योंकि चेन्स उतारने का वक्त करीब आ चुका था। डे 40 आने वाला है और जिमी कुछ बड़ा सोच रहा है। सुबह उठकर इन्हें सरप्राइज मिलने वाला है। ये क्या बुला है? यहाँ टेप क्यों लगी है? इससे पक्का हो गया कि डे 40 पर कुछ तो होने वाला है। हे बॉयज, कैसे हो? हैंडकफ्स उतारने का वक्त आ गया है। पहला चैलेंज पूरा हुआ। अब तुम सब आजाद हो। क्या लगता है अब हम अपना कौन सा वीडियो दोहराएंगे? बंकर। बंकर।
ये पहनने से पहले पूछना चाहिए था। मेरे बंकर वीडियो में एक अलार्म बजता था और कंटेस्टेंट्स के पास कंपटीशन में बने रहने के लिए इस हैंड स्कैनर को एक्टिवेट करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय होता था। अब तुम सब वही गेम खेलोगे। 1 मिनट के अंदर हैंड स्कैन नहीं किया तो बाहर हो जाओगे। चलो करते हैं। ये तो बहुत आसान है। फिक्र मत करो, वीडियो के एंड तक ये लोग इसे आसान नहीं कह रहे होंगे। जिमी ने आकर आखिर एक तगड़ा चैलेंज दिया है। यस, हमें यही चाहिए था। अगर अलार्म बजा तो मैं यहाँ ऊपर फंसा नहीं रह सकता। मुझे और पास रहना चाहिए, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला। मैंने तय कर लिया है कि मैं यहीं पे सोऊंगा। देखो ये कभी भी बच सकता है और मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। हमें लगता है जिमी आज रात बहुत देर तक जगाएगा और कल सुबह बहुत जल्दी अलार्म बजा देगा। तो चलो चलो। ये लड़कों का पहला असली अलार्म है और ये इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे। इतना बुरा नहीं था। बिल्कुल भी बुरा नहीं था। और इन्होंने ये इतनी आसानी से कर लिया कि मैंने अलार्म ऐसे वक्त रखे जो मुझे सबसे बुरे लगे, जैसे सुबह सुबह, यहाँ तक कि नहाते वक्त भी। अरे ऐसा क्यों किया? सच तो ये है, हमने चाहे जो भी किया, बॉयज हर बार समय रहते स्कैनर तक पहुंच ही गए। बहुत आसान है जिमी, बहुत आसान। ये तो बहुत आसान है। हमें कोई चैलेंज दो। जिमी कुछ बेहतर करो। इसीलिए डे 50 पर मैं इन्हें वही मुश्किल चैलेंज देने आया जो इन्हें चाहिए था। ब्रो उसका शोल्डर दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? चलो देखते हैं ये झांसे में आते हैं या नहीं। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग जिमी। मैं आया हूँ क्योंकि सुना है सब बहुत आसान है। क्यों ना टाइम कम कर दे? मुझे मंजूर है। इसे 30 सेकंड्स कर दो, देखते हैं आप कैसा लगता है। ठीक है, अब देखते हैं कोई बाहर होता है या नहीं। और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है। हम तुम्हारे लिए फीस्टेबल्स वेंडिंग मशीन लाए हैं। मैं अपना फेवरेट फ्लेवर लेने वाला हूँ, पीनट बटर चॉकलेट का। डिलीशियस। फीस्टेबल सिर्फ स्वाद में ही कमाल नहीं है, बल्कि हम बच्चों को चाइल्ड लेबर से भी बाहर निकाल रहे हैं। ककाओ फार्म्स में 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों से इलीगल चाइल्ड लेबर कराया जाता है। फीस्टेबल्स में हम सभी फार्मर्स को लिविंग इनकम रेफरेंस प्राइस देते हैं, सिर्फ फेयर ट्रेड सर्टिफाइड बीन्स खरीदते हैं और अपने फार्म्स पर चाइल्ड लेबर खत्म करवाते हैं। तो फीस्टेबल्स खाकर आपको शानदार चॉकलेट भी मिलती है और बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकालने में मदद भी होती है। ये इन रिटेलर्स पर अवेलेबल है, जाकर ट्राई करिए। क्लॉक पर 30 सेकंड्स हो या फिर 1 मिनट, चाहे कुछ भी हो, मैं एलिमिनेट नहीं होने वाला। कम टाइमर ने बॉयज को असलियत दिखा दी थी। अब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे संभल कर खेलना होगा। अपना सारा सामान लाइब्रेरी में ले जाना पड़ेगा। ये बुरा है। 15 सेकंड्स और सब गायब। अब हम हर वक्त चौकन्ने हैं। इस नए चैलेंज ने पूरे घर को जोड़ दिया है। घर में सब एक साथ हैं। यूटी के साथ यार, वो मेरा भाई है। दूसरी माँ का भाई। यस सर। और सबके करीब आने के बावजूद अफसोस, एक कंटेस्टेंट अब भी उनमें घुल नहीं पा रहा था। मीप 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 मीप। यहाँ मेरा मुकाबला सबसे बड़ा है। ये लोग मुझसे हारने से डरते हैं, क्योंकि सच कहूँ तो बाहर मेरी जिंदगी में सबसे कम चीजें हैं। ये करना बंद करोगे? क्यों कर रहे हो यार? इस बंदे को तो जाना ही चाहिए। ऐशर की बात कर रहे हो? हाँ 100% भाई। अब मैं सारा खाना निकाल दूंगा, फ्रिजेस से, पैंट्रीज से, फ्रीजर से और कुकवेयर से। फिर इनमें से कोई कुछ खा ही नहीं पाएगा। अब जब ऐशर का मुकाबला पूरे घर से है, जीतने के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा। आज डे 65 है। चलो चलो। मैं डे 70 तक वेट करने वाला था, लेकिन ऐशर इस वीडियो को वहां ले गया जहां इसे नहीं जाना था। इसलिए अब गेम बदलते हैं। कांग्रेट्स, तुम सब हमेशा की तरह पास हो गए। मेरे पीछे आओ। ओके। ओ ये क्या? यहाँ खाना है? वो वीडियो याद है जिसमें मैंने 2 लोगों को 100 दिनों के लिए साथ फंसा दिया था? वही वीडियो जिसे तुम लोगों ने बहुत आसान कहा था। यस। तुम्हें एक पार्टनर चुनना है और फिर दोनों एक कमरे में बंद रहोगे। चुन लो, फैसला तुम्हारा है। उस्मान मेरे पार्टनर बनोगे? सॉरी गाइस। यस, लगता है अब तुम मेरे साथ फंस गए। क्या कोई ऐशर के साथ नहीं रहना चाहता? मतलब ठीक ही है, समझ आता है। तुम्हारे सामने ऐशर ये तय कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ कौन तड़पेगा। पूरी तरह जायज है। इसी वक्त पार्टनर तय करो। ठीक है, मैं कर लूंगा। नहीं ब्रो, मैं करूंगा। मैं हूं ना।
तो टॉप 6 को बांटा गया क्वाली और पियर्स। तुम्हारे पास बस यही खाना है। राइस, ओट्स, मीट। केविन और उथमान यहाँ कदम रखोगे तो बाहर। तुम इसे मील कहते हो? ये इतनी सी चीज। और रायन और एशर, इन्होंने ही कहा था मेरे वीडियोस बहुत आसान हैं। रुको, बैकपैक में क्या है? जिमी, मैंने पढ़ने के लिए कुछ बुक्स लाई हैं। ओह, फीस टेबल्स भी रखे हैं। शायद इन्होंने सिस्टम को मात दे दी। जिमी, मुझे लगता है ये बहुत आसान है। रुको, ये आसान है? बहुत आसान। और जब तक तुम सब यहाँ हो, हम इस खूबसूरत मैंशन को, जिसे तुम सब ने बुरी तरह तबाह कर दिया है, फिर से नए जैसा बना देंगे लोस की मदद से। ये अच्छा है ना? सच में शुक्रिया। हमें बड़े घर की आदत हो गई थी, जहाँ मर्जी घूमते थे, कहीं भी जाते थे। दिक्कत ये है कि हमें नहीं पता यहाँ कितने समय तक रहना है। हमने खुद को फायदे वाली पोजीशन में रखा है ना? इस बात पर हाथ मिलाएं। बॉयज को लगा ये भी एक आसान चैलेंज होगा। हमें पता चला कि यहाँ एक होल है। रायन, ये चैलेंज इतना बुरा नहीं है, बस वेट करना है। असली दिक्कत बोर्डम होगा, पर मैंने और पियर्स ने अभी से बास्केटबॉल हूप बना लिया है। तो इन्होंने अपना टाइम काटा पढ़कर, एक्सरसाइज करके और गेम्स खेलकर। ब्रो, जिमी लगातार ऐसे चैलेंजेस दे रहा है जिनसे कोई बाहर ही नहीं होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ये सब इन चीजों से बोर हो गए। एक पल में सब कुछ होने से कुछ भी ना होने पर आ जाते हो। इससे इंसान को सच में विनम्र होना सीखना पड़ता है। आज ऑफिशियली मेरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन है। मतलब सच में मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी मिस कर रहा हूँ। मुझे इस मैंशन के बाहर की दुनिया याद आ रही है। और हर दिन वही खाना खाने से हालत और खराब हुई। मुझे तो ये प्लेट में सब कुछ मिला जुला रखा हुआ लग रहा है। हमारे पास वैरायटी नहीं है, बस ये दिक्कत है। बॉन एपेटिट। मैं इतना बोर हो चुका हूँ कि सच में समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ब्रदर, ये सब खत्म कब होगा? अफसोस इन्होंने मेरे वीडियोस को आसान कहा था, वरना मैं बीच में आकर इनकी मदद कर देता। इन्हें यहाँ 1 हफ्ता हो चुका है और ये अभी से पागल होने लगे हैं। समझ भी आता है, क्योंकि जब मैंने 7 दिन सॉलिटरी कंफाइनमेंट में बिताए थे, मेरी हालत भी बिगड़ने लगी थी। हम सब बीस्ट मैंशन में हैं। वो मैं फोर्टनाइट वाला चक जग पीने वाला हूँ। आइसोलेशन की सबसे मुश्किल बात पता है क्या है? ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत धीरे चल रही है। दिमाग को बिजी रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आइसोलेशन से थक चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। तो इस जानलेवा बोर्डम से बचने के लिए रायन के दिमाग में एक आइडिया आया जो सब कुछ बदलने वाला था। मैं अब काफी समय से आइसोलेशन में हूँ और अब मैं 1 लाख तक गिनती करूंगा, जैसे मिस्टर बीस्ट ने बहुत सालों पहले किया था। मैं अब गिनने वाला हूँ 1 लाख तक। ये मेरा पहला वायरल वीडियो था जिससे पूरा चैनल लगभग शुरू हुआ। सालों से लोग कहते आए हैं कि ये बेवकूफी भरा और आसान था, और अब जो आप देखने वाले हैं उससे पता चल जाएगा कि ये सच है या नहीं। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी रायन को थोड़ा गिनते सुना और इसकी हालत अभी से खराब हो रही है। सवाल ये है कि क्या ये नंबर्स में गलती करेगा? 20 33 20 44 20 रुको 20। क्या ये फिर भी पूरा कर पाएगा? 5900 और कुछ 70 8171 8172 10200 10200 रुको। अब 11258 11259 11260 13,000। सोने जा रहे हो? नहीं सोऊंगा। 19,996 19,997 19,998 19,999 20,000। क्या हाल है बॉयज? सब बढ़िया? मुझे यहाँ से बाहर आइसोलेशन निकालो। कैसी रही? बहुत बुरी। हमने सबक सीख लिया है जिमी, अब बस करो। साफ बता दूं, अगर तुम लोगों ने घर तबाह नहीं किया होता तो मुझे तुम्हें आइसोलेट भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, वॉल्स दोबारा पेंट करते हैं। कुछ वॉल्स पर ड्राइंग्स हैं और कुछ पर तो मस्टर्ड और केचप। पर हम सिर्फ पेंट करके वॉल्स ठीक नहीं करेंगे, मुझे पूरी वॉल तोड़नी पड़ेगी। इतना जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता तुम्हें। नुकसान ठीक करने से लेकर हर रूम को पूरी तरह बदलने तक, ये रेनोवेशन लोस की वजह से मुमकिन हुआ है। मैंशन को फिर से नया बनाने के लिए उन्होंने हमें हर जरूरी चीज दी। ये घर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कार्पेट बारबेक्यू सॉस से भरा हुआ है। क्यों? ऊपर काम कैसा चल रहा है? तो सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? मुझसे पूछो तो खाना, डेफिनेटली खाना। दिक्कत ये है कि तुम लोगों ने कहा कि मेरे वीडियोस आसान है, वरना मैं मदद कर देता। जिमी, नोटिस किया हम में से गायब है? यहाँ क्या चल रहा है? ओह, मैं 1 लाख तक गिन रहा हूँ। क्यों? मैं यहाँ आइसोलेशन में हूँ और मेरे पास टाइम ही टाइम है और 29,000 तक पहुँच गया। जितना सोचा था उससे मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे पता है, सबको लगता है ये आसान तुम्हारे है। लिए मेरी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। खुद को टॉर्चर करना चाहते हो? हाँ। जैसे मैंने खुद को किया था। हाँ बिल्कुल। ये अजीब है, लेकिन
मैं समझ सकता हूँ। थैंक्स। Thank you. हम फुटेज चेक करेंगे, एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। नहीं अगर होगा। 1 लाख तक पहुँच गए तो तुम्हारे लिए कुछ खास लाऊंगा। काउंटिंग शुरू करता हूँ। 38,204, 38,205, 39,295, 39,296, 39,297, 39,298, 39,299। कौन है? मैं हूँ, रुको मत, गिनते रहो। ठीक है, डिस्टर्ब मत करो। 39,999, 40,000। स्वाद 40,000 जैसा। 49,998, 49,999, 50,000। रायन के 50,000 पूरे होने की खुशी में हमने ब्रेकफास्ट में डिनर खाने का फैसला किया है। ब्रो, मुझे एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि मैं सोना नहीं चाहता हूँ। मैं सच में एक ही बार में ये चैलेंज पूरा करना चाहता हूँ, बिल्कुल जिमी की तरह, पर ये मुश्किल है। ठीक है, मेहनत जारी रखो क्योंकि अब तुम ऑफिशियली आधे रास्ते पर हो। मेरे एक्सपीरियंस में 1 से 50,000 तक गिनना काफी आसान होता है 50,000 से लेकर 1 लाख तक गिनने की तुलना में। देखते हैं रायन कर पाता है या नहीं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, सच में नहीं पता मैं कौन हूँ। मेरा मुंह दुख रहा है। 71,593, 71,590। अब मुझे नंबर्स दिखने लगे हैं। ये कैसे मुमकिन है पता नहीं, पर हो रहा है। मैं थक गया हूँ और अभी भी कई घंटे बाकी हैं, पता नहीं क्या। 17,771, 17,772, 17,702, हेलो जिमी। हाय एशर। तुम्हारी हिम्मत कैसी है? मुझे पता नहीं था कि ये दिमाग पर इतना भारी पड़ेगा। बहुत लंबे टाइम तक मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि 1 लाख तक गिनना कितना मुश्किल था, और अच्छा लग रहा है कि अब आखिरकार कोई और भी ये बात समझेगा। 90,000। ओह माय गॉड। वहाँ क्वेली सुन रहा है। बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। ये पूरा कर लेगा। 99,611, 99,612, 99,613, 99,613, 14। तुम कर लोगे ब्रो, सांस लो। 99,799, 99,800, रायन अब 1 लाख की गिनती से बस 200 दूर है। 99,998, 99,999, पूरे 1 लाख। हो गया, कर दिया, हो गया। तुमने कर दिखाया। पूरी कर दिया। पता चला जब कोई पूरे मन से कुछ करता है तो आसपास वालों का भी हौसला बढ़ जाता है। क्या हाल है मेरे बॉस? लेकिन एशर पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि रायन का चैलेंज आसान था। 1 लाख तक गिनना बहुत आसान है। डूड, तुम बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, पता है ना? उसका घमंड अब भी सबको परेशान कर रहा था। और मैंने पता है, जब मैंने हिसाब लगाया कि 10 लाख डॉलर्स कैसे खर्च करूंगा, मैंने मोटरसाइकिल के लिए 15,000 अलग रखे हैं। पहले 10 लाख डॉलर्स जीत तो लो। वो बोलता है जब मैं जीतूंगा फिर ये करूंगा। मन करता है बोलूं चुप हो जा। मुझे लगा हम सब दोस्त बन रहे हैं, फिर ये बकवास करता है। कुछ भी बकवास बोल देता है। तुम बहुत इरिटेटिंग हो, शायद तुम्हें ये बात नहीं पता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि एशर कैसे भी बाहर हो जाए ताकि क्वाली के जीतने के चांसेस बढ़ जाए। मैंने तय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए मैं इससे पहले बाहर नहीं होऊंगा। बस यही मिशन है। सब एशर को कितना नापसंद करते हैं, इसकी इतनी बातें हो रही थी कि देर सवेर उसे सुनना ही था। हाँ, एशर स्मार्ट है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी उसकी सारी समझ पर पानी फेर देती है। उसका ईगो कितना डरावना है। 18 साल की उम्र में, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। मुझे हमेशा से ईगो से बचने के लिए कहा गया, लेकिन इसे देखकर समझ आया कि ईगो इतना बुरा क्यों होता है। मैं लगभग पूरी जिंदगी होम स्कूल रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए ये बिल्कुल अलग माहौल है। मैं बस ये सीख रहा हूँ कि लोगों के बीच कैसे रहा जाता है, सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। मैं चाहे कितना भी कम्पिटिटिव रहूँ, वही मेरी पर्सनैलिटी है। मैं हर चीज को चैलेंज समझ रहा था। मुझे लगता है मैं बेहतर बन सकता हूँ और इमोशनली ग्रो कर सकता हूँ। मैं फॉर्मली माफी मांगना चाहता हूँ। जब मैंने खाना फेंका उससे पहले मैंने तुम लोगों की जगह खुद को रखकर नहीं सोचा। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम कम्पीट कर सकते हैं बिना एक दूसरे से घटिया बर्ताव किए। एग्जैक्टली। डे 90 पर मुझे याद आया कि रायन के 1 लाख तक गिनने पर मैंने प्राइस देने का प्रॉमिस किया था। इसे साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सीधे घर के अंदर का शॉट दिखाओ। बॉयज बाहर आ जाओ, क्योंकि तुमने 1 लाख तक गिना। मैं तुम्हारे लिए 1 लाख पेनीज लाया हूँ। ये उस टाइम की याद दिला रहा है जब तुम जितने मिलियन सब्सक्राइबर्स थे उतनी पेनीज बांटते थे। और मैंने पेनीज से कार खरीदी थी। तुम लोग ऑफिशियली इस मैंशन में 3 महीने सर्वाइव कर चुके हो। रेडी हो बॉयज? ओके। रुको 1 मिनट गाइस। तुमने कहा मेरे वीडियोस आसान है ना? लगता है हाँ, कहा तो था। नहीं। आमतौर पर मैं इसे अभी निकाल देता।
लेकिन ये इतना आसान है तो शायद मैं 2 हफ्ते बाद दोबारा ट्राई करूंगा। सॉरी, पर आप समझ सकते हैं ना। मुश्किल है जिमी, सच में मुश्किल है। अच्छा है, आखिरकार ये मुश्किल लगने लगा क्योंकि तुम लोगों ने कहा था ये आसान है। जिमी, तुम्हारी वीडियोस आसान नहीं है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं ये मुश्किल बनाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। जिमी, हम यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक फंसे रहेंगे। पता है मैं वापस क्यों आया? नहीं, क्योंकि कोई एलिमिनेट हो गया है। मजाक कर रहे हो क्या? झूठ बोल रहा हूँ। इसे कैसे कहूँ? कोई एलिमिनेट नहीं हुआ, मैं बस टाइम बिताने आ गया। मेरे यहाँ आने की असली वजह ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रांड न्यू हाउस दिखाना चाहता हूँ। जितने टाइम से तुम लोग यहाँ बंद थे, मैं और लूज उस घर को ठीक कर रहे थे जिसे तुमने तबाह कर दिया था। मैं तुम सबको मौका दे रहा हूँ कि तुम जाकर अपना नया घर देख सको ताकि हम ये रूम्स भी ठीक कर सकें। लेकिन पहले प्रॉमिस करो मेरे आने से पहले घर दोबारा नहीं तोड़ोगे। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिमी जिमी, पिंकी पिंकी प्रॉमिस। ओके? ये मैंशन पूरी तरह बर्बाद होने के बाद भी एकदम नया बन गया और ये सब लोज की वजह से हुआ। लेकिन लोज सिर्फ रेनोवेशन के लिए नहीं है, ये घर मेंटेन करने में भी मदद करता है। सोचो जब तुम ये घर जीतोगे तो क्या ड्रायर वेंट्स साफ करना चाहोगे? एयर फिल्टर्स ठीक करना? बिल्कुल नहीं। लाइट बल्ब्स बदलना? नहीं। तो होम केयर प्लस में सिर्फ $99 सालाना देकर लोज साल में 2 बार आकर ये सारे परेशान करने वाले काम कर देगा। मैं तो ये लूंगा, मुझे इसकी जरूरत है। हमारे पास पूरा सॉकर फील्ड है। ये उन लोगों की वॉल है जो बाहर हो गए। सब सल्यूट करो। रेस्ट इन पीस। और इस मैंशन की जीत को और शानदार बनाने के लिए विनर को लोज होम केयर प्लस जिंदगी भर के लिए मिलेगा। इसे लेने से मना करने की कोई वजह नहीं है। बस एक QR कोड स्कैन करो या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अभी साइन अप करो। जो काम तुम नहीं करना चाहते लोज को करने दो। 31 दिनों बाद आज पहली रात है जब हम आइसोलेशन के बाहर सोएंगे। अब मैं सोने जा रहा हूँ और शायद बाकी लोग कुछ घंटे और जागेंगे। ये लो। ओह शिट। बॉयज इस मैंशन के लिए कम्पीट कर रहे थे, लेकिन बाहर असली दुनिया में टाइम बीत रहा था और पियर्स के लिए इसका मतलब था जिंदगी का बहुत बड़ा दिन मिस करना। It's your boy, हमने हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लिया। ओ ये पागलपन है, तुम बीस्ट मैंशन में ग्रेजुएट हुए हो। ये वीडियो इतना लंबा चल रहा था कि पियर्स सच में अपनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन मिस कर गया। इसलिए उसके प्रिंसिपल से बात करके उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा। चलो मेरे साथ नीचे आ जाओ। जिमी, पियर्स इधर आ जाओ। तुम्हें पता है कल क्या हुआ था, है ना? क्या? तुम्हारे सारे दोस्तों ने हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लिया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गाउन लाया। ये क्या बात है? एक कैप भी लाया हूँ, पहन लो। बॉयज इधर आ जाओ, बैठो। पियर्स इस चेयर पर बैठ जाओ। और टीवी पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल गेस्ट है। ये तुम्हारे स्कूल की काउंसलर है। Congratulations, Pierce! और ये मुझे तुम्हारा हाई स्कूल डिप्लोमा देते हुए देखने आई है। पिछले 3 महीने यहाँ रहने के बावजूद तुम हाई स्कूल में फेल नहीं हुए, उन्होंने तुम्हें पास कर दिया। मैं तुम्हारे लिए केक लाया था लेकिन इस पर कन्फेटी गिर गई। इसे मेरे मुंह पर मार दो। पक्का? हाँ। हे रुको, काउंसलर क्या आप जरा उस तरफ देख सकती हैं? हाँ, बस ऐसे ही। ठीक है, अब तुम सबने मजा कर लिया है, तो क्या अगला चैलेंज करें? तुम इसमें काफी पैसे जीत सकते हो। अगले 30 दिनों तक मैं किसी भी टाइम इस फोन पर कॉल करूंगा। जो उठाएगा उसे वही मिलेगा जो मैं ऑफर करूंगा। हेलो? कोई नहीं। क्योंकि मैं यहीं खड़ा हूँ। ये बस एक टेस्ट था। तो बात समझ गए। लेकिन हर कॉल में अच्छी चीज मिले ये जरूरी नहीं। मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकता हूँ या पनिशमेंट भी। मैं किसी भी टाइम कॉल करूंगा। थैंक्स जिमी। गुड लक। सच का तो हमें ये पहला मौका मिला है इस वीडियो से कुछ अच्छा निकालने का, समझ रहे हो? तो मेरे ख्याल से हम तुम्हारा क्या प्लान है? चल भाई, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट। मुझे बात करने दो, देखते क्या होता है। चल उठा ले ब्रो। हेलो, कौन है? कंग्रेचुलेशंस, तुमने अभी जीते हैं $10,000। नहीं सच में? हाँ, मैं तुम्हें $10,000 भेज रहा हूँ। कंग्रेट्स। चल ठीक है, फेयर गेम। ये फेयर गेम था। फेयर गेम। कंग्रेट्स ब्रो। मुझे डर लग रहा है। हेलो। फोन उठाने के लिए थैंक्स। अब तुम्हें अगले 24 घंटे बाथटब में बिताने होंगे। बाथटब में? हाँ, बाथटब में। मुझे पता ही था कुछ बुरा होगा।
मुझे कॉल नहीं उठाना चाहिए था। पूरे 24 घंटे बाथटब में जिमी। इस चैलेंज में कब क्या मिल जाए कुछ नहीं पता, लेकिन रायन को मिला कैश से भरा ब्रीफकेस। वो मजाक नहीं था जब हमने कहा $10,000 जीते हो। रायन! हाँ! स्पेशल डिलीवरी! ये रहे तुम्हारे $10,000। हाँ, पूरे 10,000 तुम्हारे। बाहरी है। मुझे ये चैलेंज बहुत पसंद आया और बताता हूँ क्यों। चॉइस हमारे हाथ में है, फोन उठाना है या बजने देना है। पता है ना, अगर नहीं उठाया तो कुछ बुरा भी हो सकता है। मुझे अपने 10,000 मिल चुके हैं, अब मैं फोन से दूर रहूंगा। बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। फोन के साथ मेरी स्ट्रेटेजी है इसे बिल्कुल नहीं उठाना, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोबारा उठाओगे? ओह बिल्कुल। और क्वाली को जल्द ही वो मौका मिलने वाला था क्योंकि उसके आइसोलेशन का वक्त खत्म होने वाला था। चैलेंज 1 पूरा हुआ जिमी। आज डे 99 है, लगभग डे 100। सच कहूँ तो अब यहाँ रहकर थोड़ी थकान होने लगी है। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब अचानक समझ आता है कि यहाँ कितना वक्त हो गया है और अपनों से कितने लंबे समय से दूर हूँ। तब सच में यहाँ से मन भरने लगता है। क्या हाल जिमी? आज तुम सबका डे 100 है तो पनिशमेंट देना ठीक नहीं लगेगा। फ्रंट डोर के बाहर देखो, तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। पिज्जा? क्या ये पिज्जा है? कुकीज! लेट्स गो। आज रात दावत होगी। हे गाइस, फोन बज रहा है। फोन बज रहा है। क्या हाल है जिमी? आज मेरे लिए क्या है? क्वाली, मैंशन में जिस इंसान पर तुम्हें सबसे कम भरोसा है, अभी फोन उसे दे दो। किसने उठाया फोन? ओके, मुझे फोन लो। हेलो जिमी। डील ये है आशा, अगर तुम मैंशन के किसी रूम में 24 घंटे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में बिताओगे तो तुम्हारी तरफ से क्वाली को $10,000 दूंगा। फैसला तुम्हारा है, अगर नहीं करना तो ऐसे जताओ जैसे एक कॉल कभी आया ही नहीं। गुड लक। देखते हैं आशर क्या करता है। मुझे तय करना है कि अगले 24 घंटे एक रूम में अकेले बंद रहूं या फिर नहीं। अगर पूरा कर लिया तो क्वाली को $10,000 मिलेंगे। एशर, मेरे लिए करोगे ये? जिस इंसान से मेरी शायद सबसे ज्यादा बहस हुई, अब उसी के हाथ में मेरे $10,000 हैं। जो पैसे मुझे मिल सकते हैं लेकिन चैलेंज उसे करना होगा। ये पागलपन है। इस पूरे वीडियो में एशर सिर्फ अपने लिए ही खेलता रहा, लेकिन अब क्वाली को $10,000 जिताने के लिए उसे 24 घंटे आइसोलेशन में टिकना होगा। क्या गेम का सबसे सेल्फिश प्लेयर पहली बार किसी और के लिए कुछ करेगा? मुझे ये मैंशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी किस्मत अब उसके हाथ में है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ 24 घंटे आइसोलेशन में रहूंगा। चैलेंज पूरा होने के बाद 24 घंटे में मिलते हैं और क्वाली को उसके $10,000 मिल जाएंगे। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कभी उन लोगों जैसे गहरे रिश्ते बना पाऊंगा। क्वाली, रायन और पियर्स सच में भाइयों जैसे हैं। केविन और उस्मान भी हमेशा साथ रहते हैं। मुझे नहीं लगता वो कभी मुझ पर उतना भरोसा करेंगे और उम्मीद है मैं इस पर काम कर पाऊंगा। हेलो, थैंक यू। मेरे पास एक चॉइस है। एशर, जिमी ने मुझे एक ऑप्शन दिया है। मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूँ पर टाइमर रीसेट होगा। ओके। और अगर मैंने 24 घंटे पूरे कर लिए तो हम दोनों को 10,000 मिलेंगे, या मैं तुम्हें तुम्हारा आखिरी घंटा पूरा करने दूं। राइट। और सिर्फ मुझे 10,000 मिले। एशर, तुम्हें 10,000 चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे 10,000 चाहिए, लेकिन जो क्वाली चाहे इस पॉइंट पर फैसला उसी का है ब्रो। एशर। यस सर। जगह बदलने का टाइम आ गया। सच में? अब मैं अंदर और तुम बाहर। ठीक है, थैंक यू गुड सर। बस अपना सामान उठा लूं फिर निकलता हूँ। अब अगले 24 घंटे से भी ज्यादा क्वाली नहीं दिखेगा। मुझे लगा था ये चैलेंज इन्हें दूर कर देगा, लेकिन इससे तो ये और करीब आ गए। और 24 घंटे बाद एक और कॉल का टाइम था। हेलो। हे ऊथी, अब क्वाली को बाहर निकालो और फ्रंट डोर खोलो अपने प्राइज के लिए। कांग्रेट्स। जरा ये देखो। हम दोनों के लिए मैं बॉय। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स मेरे भाई। सच में तुम दोनों पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम लोगों ने साथ मिलकर काम किया और जिमी को तुम दोनों में फूट नहीं डालने दी। और इसी तरह बीस्ट मैंशन में फिर से शांति लौट आई, कम से कम एक रात के लिए। सच कहूँ तो आज मैं फोन उठा ही लेता हूँ। रिस्क लिया तो बिस्किट मिलेगा। सॉरी। ये तो इसके सपने देख रहा है। सॉरी। मैं आ रहा हूँ। जिमी, क्या हाल है? यो हे, KSI बोल रहा हूँ। यो कैसा है? क्या हाल है? कैसे हो? मैं बढ़िया, तुम लोग कैसे हो? KSI केविन से बात करो, उसे यकीन नहीं हो रहा है। KSI, यो क्या हाल है बैन?
तुम लोगों ने कॉल उठा लिया है, तो अब जो होने वाला है उसके लिए रेडी हो? मैं रेडी हूँ, सीधा बताओ जिमी। मेरे साथ जे है और तुमने इसका फोन उठाया है, इसका मतलब अगले 24 घंटे मैं स्पीकर्स पर उसका गाना लूप में बजाऊंगा। मजे करो, फिर से मत कहना मेरे वीडियोस आसान है। Everybody knows they know me when it snows. Astain and Lelo. वैसे गाना कितना लाउड है? ये कोई चैलेंज है क्या? इसने एग्जैक्टली कितने घंटे कहा? कब तक बजेगा? 24, पूरे 24 घंटे। Everybody knows. गाना लाउड है। जिमी 24 घंटे वाले KSI चैलेंज को अभी 18 मिनट हुए हैं। मेरे कान अभी से दुख रहे हैं। पहली बार ठीक था, दूसरी बार, तीसरी बार, अब बस चलता ही जा रहा है। जिमी क्यों? रुक गया। मैं बाहर जा रहा हूँ। ये करोड़ों का मेंशन छोड़ने को तैयार हूँ, बस मुझे तुम्हारा गाना दोबारा ना सुनना पड़े। कांग्रेचुलेशंस। म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो। इन्हें लगा दिन में हाल बुरा था, लेकिन इस आवाज में सोने की कोशिश करना सच में नाइटमेयर था। मैं चुपके से मैंशन में घुस आया हूँ। बॉयज के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, जरा ये देखो। अगले फोन कॉल के लिए अंदर आ जाओ। मैंने यहाँ ओल्ड नेवी स्टोर बनाया है और उनमें से जो भी फोन उठाएगा वो $50,000 जीतेगा। मैं फोन कर रहा हूँ, देखते हैं बॉयज में से कोई उठाता है या I guess this is how the story goes. जब तक हम वेट कर रहे हैं, आप भी $50,000 में अपना हिस्सा जीत सकते हैं ये QR कोड स्कैन करके। हम 50 लोगों को $1,000 की शॉपिंग करने देंगे ओल्ड नेवी में, जो कि मिस्टर बीस्ट का ऑफिशियल बैक टू स्कूल रिटेल अपैरल पार्टनर है। हुडीज, जीन्स, ग्राफिक टीज, बैक टू स्कूल के लिए जो भी चाहिए ओल्ड नेवी पर मिल जाएगा। रुको, ये फोन नहीं उठा रहे। तुम्हें ये सब कैसा लग रहा है? बहुत बुरा ब्रो। टेलीफोन नंबर 2। ओह माय गॉश, इन्होंने फोन नहीं उठाया, ये ऑकवर्ड है। लेकिन आप अब भी $50,000 जीत सकते हैं। आपके पास वाले ओल्ड नेवी या oldnavy.com पर जाना, बैक टू स्कूल के लिए जो चाहिए वहाँ मिलेगा। और एक क्रेजी बात पता है नोलन? क्या? इन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ आए थे। चलो निकलते हैं, सब वापस पहले जैसा कर देते हैं और इन्हें भनक भी नहीं लगेगी। अब मैं हिल सकता हूँ? हाँ। ओह, बंद हो गया क्या? खत्म हो गया। मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। I'm in the thick of it. Everybody knows. नहीं, ये सॉन्ग बैन है। This is how the story goes. मिस्टर बीस्ट वीडियो में यहाँ होने की सच में मैं कदर करता हूँ। मैं एक घर से दूसरे घर गया हूँ, घर से निकल गया, यहाँ तक कि बेघर भी रहा। इन सब के बावजूद अपने सारे सपने पूरे करने की लगन, हिम्मत और जिद मैंने कभी नहीं छोड़ी। यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कुछ छोड़ा और मुझे लगता है कि ये मैंशन मुझे ही जीतना होगा। ये सारे लोग इस घर में आए थे बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ। मिस्टर बीस्ट, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। प्रॉमिस, हम जीतेंगे। 3 साल भी लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुद को यही बंद रखूंगा। मुझे कॉम्पिटिशंस में डालो, मुझे मौका दो। मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, यही तो पॉइंट है, कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन रायन, क्वाली, उथमान, पियर्स, केविन और एशर ने अपनी बड़ी बड़ी बातों को सच करके भी दिखाया। मुझे अभी यकीन है कि मैं जीत सकता हूँ। कुछ अच्छा दो जिमी, तुम वापस आओगे और कोई मुश्किल चैलेंज दोगे। मैं तैयार हूँ। मिस्टर बीस्ट के वीडियो में होना ही पागलपन है। मैं अपना हाई स्कूल सीनियर ईयर यहीं पर बिता रहा हूँ। देखो, तुमने कहा था ये वीडियो 2 साल 4 साल तक चल सकता है और मैं उतना लंबा टिकने की तैयारी करके आया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 4 महीने यहीं बताए हैं। आखिर मैंशन सिर्फ एक इंसान जीत सकता है और मेरा अभी प्लान है कि वो इंसान मैं रहूं। घर पर मेरे फैमिली की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। मैं नर्वस हूँ। लगता है मेरी फैमिली मुझ पर भरोसा करके बैठी है और शायद किसी वजह से मैं यहाँ हूँ। मैं सच में जीतना चाहता हूँ। और अगला चैलेंज इतना मुश्किल बनाने के लिए कि कंटेस्टेंट्स की सारी हदें पार हो जाए, मैंने ऐसा बड़ा कदम उठाया जो पूरे चैनल की हिस्ट्री में पहली बार होने वाला था। ओके बॉयज, नॉक तो करना चाहिए था। बॉयज नीचे आ जाओ। ओह गॉड जिमी, अब क्या करने वाले हो तुम? इस वीडियो का अगला चैलेंज, राइट हैंड ऊपर करो। वो होगा जो सबसे आखिर तक मैंशन पर हाथ लगाए रखेगा, मैंशन उसका। ओह गॉड, ठीक है, चलो करते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हाँ, ये $6 लाख यहीं पर रख दो। वो थैंक यू, बस यही रहने दो। रुको, क्या कर रहे हो? तुम सबके सामने रखे हैं $6 लाख कैश में। और अगर तुम लोग मुझे इस चैलेंज में कम्पीट करने दोगे तो मैं अभी मैंशन पर अपना हाथ रख दूंगा। तुम में से जो भी मुझसे पहले ये चैलेंज छोड़ेगा उसे $1 लाख मिलेंगे। लेकिन जैसे ही मैं चैलेंज छोड़ूंगा पूरा प्राइज मनी वापस चला जाएगा।
तो $1,00,000 चाहिए तो मुझसे पहले हार माननी होगी। ओह माय लॉर्ड, हमें करना चाहिए। लेकिन अगर मैं जीता तो मैंशन मेरा हो जाएगा। जिमी पता नहीं अब तुम्हारे अंदर पहले जैसा दम है कि नहीं। ओह माय गॉश, ठीक है, देखते हैं। ये लोग कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। रुको, कम से कम 3 लोगों की हाँ होनी चाहिए। चलो शुरू करें। चलो करते हैं। सब मान गए? करते हैं। जिमी, चैलेंज में तुम्हें हराना मेरे लिए ऑनर होगा। अब मैं भी मैंशन बॉय हूँ तो तुम मेरे जैसा लग रहे हो। वाह क्या बात है, कपड़े कमाल है, मुझे पसंद आए। अपना हाथ वॉल पर रखो। चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अगर तुम्हारा हाथ वॉल्स, फ्लोर या काउंटर से हट गया तो तुम ये मैंशन हार जाओगे, बल्कि हम हार जाएंगे क्योंकि अब मैं भी compete कर रहा हूँ। ओह गॉड, हाथ वॉल से हटते ही हमें पक्का पता चल जाए। उसके लिए हैंड कैंस ले आओ। ये क्या? अरे बाप रे, तुम कितने दिन टिकने वाले हो? जब तक मेरी सांस चल रही है। कम ऑन मैन। $1,00,000 बहुत ज्यादा होते हैं। क्या तुम लेने का सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल, मेरे दिमाग में तो चल ही रहा है। तो तुम ये बंद कर सकते हो? ये अभी मेरी जिंदगी से खेल रहा है। बस इस वक्त इनमें से हर कोई $1,00,000 जीत सकता है, लेकिन अगर मैंने इनसे पहले हाथ हटा लिया तो सारा पैसा वापस चला जाएगा। मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया तो मेरा कुछ नहीं गया। तो हाथ नहीं हटाओगे? नहीं। $1,00,000 सामने है फिर भी। करेक्ट। घर पर हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ खो चुके हैं, बेघर रहे हैं, कार्स में सोना पड़ता है। $10,00,000 का प्राइस छोड़ना मुझे कुछ ज्यादा ही पागलपन लगेगा। मुझे पता नहीं वो 24 घंटे टिकने को तैयार है कि नहीं। हाँ पता है। मुझे नहीं लगता मैं इतना बड़ा गैम्बल लेने को रेडी हूँ। मैं भी नहीं, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। क्या बातें हो रही है बॉयज? जिमी मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो। ठीक है। मेरा तो मन है पूरी रात साथ बैठते हैं। अच्छा तो चलो बैठते हैं, इतनी जल्दी क्या है? तुम जल्दी तुम्हारी वजह से। मैं तो यहीं टिकने आया हूँ। मुझे भरोसा नहीं है कि तुम सच में टिकोगे। ब्रो, मुझे मौका मिला कि मैं तुम्हारे साथ 100 और ये कितने 115 दिन रहा, 31 दिन तुमसे बंधा रहा। देखो ब्रो, तुम गए तो मैं भी गया। ओ ये निकला तो तुम भी निकलोगे? अरे नहीं यार, अगर ऐसा है कि मेरे 2 बॉस चले गए तो शायद मेरे जाने का टाइम भी आ गया है। रुको, सच में? पर हर इंसान के निकलने के साथ $10,00,000 का मैंशन जीतने के तुम्हारे चांसेस बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ जेमी, मैं यहाँ तक आ गया, ये पागलपन है कि मैंने कितनी मेमोरीज बनाई हैं और ये लोग अब फैमिली जैसे हैं। इसके बाद हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब से मैं तुमसे बंधा था मैंने साफ कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम गए तो मैं भी गया। डूड, तुम मेरे लिए मायने रखते हो। तुम बस और सबका कुछ नहीं। शुक्रिया गाइस, क्योंकि मैं यहाँ इतना लंबा तुम्हारी वजह से टिक पाया। चलो। और इसका हाथ बाहर हो गया। ऑफिशियली मैंशन से हट गया। अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं। वाओ, अब मैं क्या कहूँ। ये रहा तुम्हारा कैश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह, उसने सच में कर दिया। मुझे इस पर भरोसा नहीं, मुझे नहीं। मुझे भी भरोसा नहीं है। नहीं, मतलब अब बस हम 4 बचे हैं। ये पागलपन है। मेरी तरफ से घास छू लेना गाइस। अपना ख्याल रखना। और देखते ही देखते सिर्फ 3 कंटेस्टेंट्स बच गए। घर से निकलने के लिए रेडी हो? लंबा सफर था मिस्टर बीस्ट, तुम्हारे चैलेंजेस ऑफिशियली मुश्किल हैं। वाह, ओह माय गॉड। लाइन के पार आओ। ओह माय गुडनेस। ओह माय गॉड। बाय। ये द नोटबुक के किसी सीन जैसा लग रहा है। इनके निकलने के बाद बस एशर, रूथी, केविन और मैं बचे हैं। पता नहीं मैं लोगों को ये बात कैसे समझाऊं कि ये चैलेंज सच में कितना मुश्किल है। ध्यान बस एक पल के लिए हट गया तो ये रिस्की था। $10,00,000 का घर हाथ से गया। इन बच्चों को दिखाना पड़ेगा मुझ में अब भी दम है। और इस चैलेंज से खाना, अपने हाथ धोना, हाथ पर सोप लगाओ और बाथरूम जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन शायद सबसे मुश्किल काम है सोने का तरीका ढूंढना। सबसे पहले मैं सोने जाऊंगा, क्योंकि इनका ही फायदा है अगर मेरा हाथ यहीं पर बना रहे। मेरा हाथ हटा तो इनमें से 2 खाली हाथ घर जाएंगे। मैं यही हूँ और हमें पक्का करना है कि जिमी यहीं टिका रहे। मैं सच में इसके हाथ पर बैठा हूँ। मैं सच में चाहता हूँ कि चैलेंज में रहा हर इंसान कुछ लेकर जाए। उसके लिए जिमी को यहीं रखना होगा। और अच्छी बात यह है कि अगला हाथ मुझसे पहले किसी और का हट गया। क्या हुआ? ये क्या है? मैं जाग रहा हूँ ना। क्या हुआ? और अब बचे 3। ये लेकर घर जाने का मुझे दुख नहीं है। मैंशन नहीं जीत पाया, लेकिन तुम लोगों से मिला इसकी खुशी है। रुको केविन, बहुत दूर जाओ उससे पहले गेम थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए मैं भी बाहर आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक ही इस चैलेंज का विनर बनेगा। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।
अपने बड़े बड़े पैसों के बैग्स उठाओगे? अब तुम और मैं भी। जिमी, तुमने जाने की हिम्मत कैसे की? अरे यार, अभी तो 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए। कोई भी जीते लड़ाई आखिर तक जाएगी। ये मेरे लिए नहीं है, मेरे डैड के लिए है। वजह नेक है, हाँ, लेकिन मैं सिंपैथी वाला इंसान नहीं हूँ। मैं अगर किसी पॉइंट पर मुझे सोना पड़ेगा और सच कहूँ तो चाहूँ तो अभी सो सकता हूँ। लेकिन वो नहीं सोया और एशर एलिमिनेशन से बचने के लिए जागता रहा। वहीं ऊथी कई घंटे सोया रहा, वो भी बिना अपना हाथ हटाए। क्या हाल है बॉयज? मैं वापस आ गया। कैसे हो तुम लोग? वेलकम। तो कैसे हो तुम? मैं बढ़िया हूँ। सुना है तुम अब तक सोए नहीं हो? नहीं, तुम्हें मैं बहुत कैसा थका लग रहा हुआ हूँ। पिछले 1 घंटे में क्या हुआ मुझे ठीक से याद भी नहीं। अभी तक चीजें दिखनी शुरू नहीं हुई। कभी ना कभी तो सोना पड़ेगा। ओ हाँ, आज रात सोऊंगा। अगर सोने का तरीका निकाल लिया तो ये बहुत लंबा चल सकता है। तुम्हें जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा ना? नहीं 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 नहीं। एशर, ओवर कॉन्फिडेंट। बस हो गया। कैसा लग रहा है? सच में काफी आरामदायक है। सोते वक्त भी अपना हाथ गेम में रहना चाहिए। ये तो अभी से सोता हुआ लग रहा है। मैं 32 घंटे से ज्यादा जाग चुका हूँ जिमी। एशर का हाथ उस विंडो में फंसा हुआ है। एशर गहरी नींद सोता है, हिल सकता है। मैं सोते हुए नहीं हिलता। ओके। तुम्हारी पुरानी जॉब में $10 लाख का मैंशन खरीदने में कितने साल लगते हैं? मुझे लगता है कि शायद मुझे 20 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। इसे जीतना पूरी जिंदगी बदल देगा, सिर्फ मेरी नहीं, मेरी फैमिली की भी। क्या यार, घर कितना शांत हो गया है। अब तो ये भूतिया घर लग रहा है। एक वक्त था जब यहाँ 15 लोगों की हंसी गूंजती थी और अब बस 2 हैं। 4 महीने पहले 15 लोग इस मैंशन में आए थे और हर किसी ने कसम खाई थी कि सबसे आखिर तक वही टिके। मैं इस जगह से कभी नहीं निकलूंगा। उन सब में से सिर्फ एशर और ऊथी ही थे जिन्होंने अपना वादा निभाया, वो भी हर दोस्ती के बीच और हर मुश्किल के बाद। तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो। इन्होंने अपनी जिंदगी के 4 महीने दिए, जहां बाकी सब टूट गए, ये दोनों टिके रहे। और इस वक्त दोनों के दिमाग में बस एक ही बात है, दूसरे से ज्यादा टिकना। इसीलिए आगे जो हुआ उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। ऊथी, मेरे साथ आओ। एशर, पता है कौन सा वीडियो चलाने वाला हूँ? मुझे नहीं पता। इसने अपना पूरा हाथ हटा लिया, पूरी तरह से हट चुका था। इसका मतलब सॉरी एशर, तुम एलिमिनेट हो चुके हो। और ऊथी, ये मैंशन अब तुम्हारा है। ओह माय गुडनेस! Congratulations ऊथी, जिस बिल्डिंग में तुम खड़े हो वो अब ऑफिशियली तुम्हारी है। Yes, oh my goodness! Thank you so much, thank you जिमी, सच में शुक्रिया। तुमने कर दिखाया। Thank you यार। वाओ! Yes! तुम ऑफिशियली वो आखिरी इंसान हो जिसने 119 डेज इस मैंशन में बिताए हैं। Thank you ये अब so तुम्हारा much है। guys! चलो अब बाहर आ सकते हैं। Yeah! Oh my gosh! ये मैंशन के कागजात है, यहाँ तुम्हारा नाम है और यहाँ मेरा सिग्नेचर। मुझे दिखाओ। क्या सच में? ओह माय गॉड! गाइस, मैंने मैंशन जीत लिया।